तो अब हम 10.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। एक बिंदु Q से, ठीक है, ये Q हो गया, ये मान लो Q बिंदु हो गया। स्पर्श रेखा Q बिंदु से क्या स्पर्श रेखा देखो ऐसे बन सकती है जो स्पर्श करती हो, ठीक है, लेकिन वो Q से बोल रहा है, यानी कि वो बिंदु देखा कहां से निकलते हैं? Q से निकलते हैं। तो या तो वो ऐसे जाएगी Q से, है ना, या फिर वो ऐसे जाएगी। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो Q तो यहाँ आता टच नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं। दो तरीके मैंने बताया आपको कि दो तरीके से बन सकती है, एक तो या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो मैंने इसको ऐसे बना लिया क्योंकि मेरा हाथ सीधा से चलेगा, इसलिए मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24, क्या है? 24 सेंटीमीटर है स्पर्श रेखा की लंबाई, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q की किससे दूरी? केंद्र से दूरी। यह मान लीजिए केंद्र हो गया, ठीक है। केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये हो गया Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। इसका कोई नाम दे दो। तुम क्या दे दिया? ओ नाम दे दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि Q की किसी Q कोई पॉइंट है त्रिभुज सर्कल के बाहर, ठीक है, उसकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई है कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और यहीं से दूरी किससे? सेंटर से दूरी कितनी बताई इसने? 25 सेंटीमीटर आई है। और हमेशा ध्यान रखना, तुमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैंने लेकिन तुमको बता रखा है कि इस पर त्रिज्या से जो भी इसके ऊपर स्पर्श रेखा के ऊपर जो लाइन आती है वो हमेशा इस पर क्या बनाती है? लंब बनाती है। क्या बनाती है? लंब, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये लंब हो गया, ठीक है। क्या भैया ये वाली लाइन दोबारा बताना। देखो त्रिज्या से जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर गिरती है, ठीक है, स्पर्श रेखा पर गिरती है, नहीं गिरती? गिर रही है, तो हमेशा क्या होता है? स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब देखो ये क्या है? एक कण हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके सामने, ठीक है, ये क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया? आधार। तो तुमको इस टाइम क्या निकालना है? लंब निकालना है। इसमें पूछा क्या? इसमें बोला वृत्त की त्रिज्या। देखो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या ये नहीं, तो उसमें क्या फॉर्मूला लग गया? फिर पाइथागोरस फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो तुमको ये निकालनी है, आर निकालनी है। तो आर जब निकालनी है तो ये क्या? लंब है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? तो इसका कोई नाम दे दो, पी नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक है। तो कण कौन सा था? ये वाला ओ क्यू का स्क्वायर, यानी कि कण का स्क्वायर, है ना। और क्या? ओपी का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर का टोटल होता है ये, है ना। ओपी का स्क्वायर जमा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। यही है ना ये चीज। अब मैं वैल्यू रखता हूँ इसकी। ओ क्यू कितनी है? 25। 25 का स्क्वायर करेंगे, वो देख लेना कितना होता है, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। पी क्यू क्या तुम्हारे पास? ये ओपी तुमको निकालना है, तो ओपी क्या तुम्हारे पास? आर का स्क्वायर। और पी क्यू क्या है तुम्हारे पास? 24 का स्क्वायर, ठीक है। करते हैं इसका, करेंगे 25 के 2 कितना आएगा? 625। ये हो गया आर का स्क्वायर प्लस, जब हम 24 का करते हैं तो 24 का कितना बनेगा? 525। 24 का देखो, 4 चौक 16 हासिल 1, ठीक है। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना हुआ? 576। याद कर लेना स्क्वायर को, ठीक है। 576। देखो 25 का स्क्वायर तो तुमको याद होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था टेबल कौन कौन सा याद करना आपको। 22 का टेबल, 25 का टेबल, ये तो तुम्हारे पास होना चाहिए। 22 का टेबल क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि आपके पास जो 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर, उन दोनों में ही 22 का यूज करेंगे हम, 22 का यूज, तो इसलिए आपको 22 का टेबल आपको पास होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी उसको काट सके आप, ठीक है। अब ये हो गया, मैं इसको उधर लेके आता हूँ, माइनस में आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आता है वैसे देखते हैं, चलो ये आएगा, देखो 15 है
इसने इसको कैसे हासिल दिया था? 15 हो गया। 15 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा? 140 9 बचा है ना। यहाँ कितना बचा? 11 बचा ना, यानी कि 1 बचा। इसने इसको हासिल दिया, 11 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचा? 5 में 5 गया कितना बचेगा? 0 1 0 आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा। अभी डिवाइड में अभी गया इसके ऊपर रूट से रूट कितना बना? 7 सेंटीमीटर दे दो, कुछ भी दे दो, जो उसमें बोल रखा हो वो दे देना। इसमें सेंटीमीटर लगा, हमने सेंटीमीटर दे दिया। तो ये क्या निकल गया तुम्हारे पास? 7 सेंटीमीटर इजीली है। हाँ भैया स्टार्ट। अब सवाल नंबर 2 है। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या कहा है कि एक आकृति है 10.11। देखो आकृति क्या बना रखी है? आकृति बनी है, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल में 2 स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? 2 स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसे निकलती है ना। उन्होंने बोला कि वो मिल रही है। चित्र बना रखा उसने। अच्छा ठीक है, चित्र बना रखा, देखो ये। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ऐसे मिली हुई है। अब यदि TP TQ यानी कि ये पॉइंट रखा T, ठीक है, और TP TQ और ये रखा है, एक को Q रखा है और एक को रखा है P। ठीक है, केंद्र O यानी कि सेंटर क्या है? O है। ठीक है, वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ कितने डिग्री बनाया हुआ इसने? 110 डिग्री बनाया हुआ है। कितना बनाया है? 110 डिग्री। थोड़ा सा जो है टेढ़ा सा सीधा सा बन गया, लेकिन थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। तो कितना ये? 110 डिग्री। 110 डिग्री है। अब इसने बोला है कि एंगल PTQ क्या है? एंगल PTQ यानी कि PTQ ये क्या एंगल है? इसलिए आपको क्या करना है? फाइंड करना है। इसको फाइंड करने को एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर, आपस में बराबर। भैया चतुर्भुज कैसे हुआ? बेटे देखो, ये ऐसे है, ये 4 भुजा है। चतुर्भुज कौन सा था? इसलिए 4 भुजा होती है। वो सीधा बन गया ना? वो सीधा बन गया, बस ये है ऐसे। ये कितना दे रखा है? ये तुमको दे रखा है 110 डिग्री। चतुर्भुज का सम्मुख कोण होता है, उनका होता है 180 डिग्री। ठीक है, हो गया। सम्मुख तो ये कोण क्या भैया? एक बार दोबारा क्या? बताना। सम्मुख कोण क्या? सम्मुख बराबर सामने जो सामने 180 डिग्री कोण बनाते हैं। सामने का टोटल अच्छा। 180 डिग्री होता है। ये था। ठीक है, तो एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, तुमको समझ आई गई। POQ कितना रखा है? 110। 110 डिग्री। PTQ फाइंड करना है। 70 आएगा। तो PTQ कितना हुआ? 180 माइनस 110, क्योंकि यहाँ जो नंबर होता है वो माइनस में जाता है। अगर माइनस है तो प्लस में जाएगा। PTQ बराबर 70। ठीक है, 70 डिग्री। ठीक, स्टार्ट। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PP स्पर्श रेखाएं बनाई जाती है। देखो स्पर्श रेखा में तुमको बताया क्या होता है? जो वृत्त से टच होते वो जाती है। हाँ, जो वृत्त से क्या हो टच होती है। ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये होगी इसकी स्पर्श रेखा। ठीक है, किसी बिंदु से क्या हो गया? टच होते ही जा रही है, ये निकल गई। तो किसी बिंदु से जा रही है और उस बिंदु को बोला उसने, यदि एक बिंदु P से, तो यानी कि क्या बोला इसको? P बोला है। ठीक है, P है केंद्र। तो PA तथा PB स्पर्श रेखा है। अब देखो ये P है, तो यानी कि यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा, या फिर यहाँ पे A होगा, या फिर यहाँ पे B होगा। कुछ भी तुम मर्जी से अपने रख दो। ये उसने ऐसे बोला है कि वो वृत्त पर टच स्पर्श रेखा बोली ना। वो तो स्पर्श रेखा, तो तुमको नाम रखना है। तो तुम या तो यहाँ नाम रख लो या तो यहाँ कर लो, वो तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। बनाने वाले तो बनाने वाले तो आप हो ना। तो ये क्या करा मैंने? इसको यहाँ बनाया। ठीक है, एक और बना रखा है ऐसी नहीं, ये डायग्राम बनाना है। अच्छा, ठीक है, PA बोला एक को, तो ये क्या हो गया? PA। और ये क्या हो गया? PQ। इसने बोला था दूसरा PB बोला था, तो ये PB हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, पेपर में सवाल आता है, सिंपल सा सवाल है लेकिन आता जरूर है। मोहित हेल्प कर दे। अब देखो ये हो गया, रुक जा। ये पी हो गया, ये पी भी हो गया। अब देखो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर क्या होती है? बराबर। लंब होती है। लंब अभी तो बताया ना, हाँ लम ये क्या होगी? लम लंब 90 होगी। डिग्री। और ये भी ये भी 90 डिग्री। जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती हाँ है। हमेशा, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था, तुम्हारा तो शायद 6th-7th क्लास में भी होगा, ठीक है। बट मैंने जो पढ़ा था, मैंने कभी तो मैंने 8th क्लास में पढ़ा था, नहीं तुम्हारे 8th क्लास में ये बल्कि है, मैंने तो 6-7 में पढ़ लिया होगा। तो ये है। अब इसने बोला है कि रेखा परस्पर 80 के कोण पर झुकती है। स्पर्श रेखाएं क्या 80 के कोण पर क्या कर रही है? झुक रही है, यानी कि मिल रही है, कहने मतलब ये है। तो झुकने का ऐसे ही, ये झुकना हुआ इनका, ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 80 डिग्री का एंगल है। भैया 80 दे रखा है उसमें। बोला ना 80 कोण पे झुक रही है। झुक रही है मतलब हमें कैसे पता लगेगा? मिल रही है, झुकने का मतलब होता है मिलना, ठीक है। और कैसे झुक सकते हैं? देखो यहाँ पे जब आएगी तो खुल जाएगी, झुकेगी थोड़ी ना। झुकने का मतलब एक पास एक दूसरे के पास आएगी, ठीक है। तो एंगल POA बता बराबर कितना है? POA, ओ का है यहाँ पे होगा, बीच है ना? में। हमें निकालना है POA। हाँ, POA यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। 100 होगा। ये तो यार POA ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है 90 डिग्री होती है स्पर्श रेखा पर। ये कैसे होगा फिर? तो POA निकालना है। क्या निकालना है? POA यानी कि ये, तो ये वाला एंगल निकालना है। यहाँ से गया इस पे, ये भैया ये भैंस नहीं होगा। है उबेनिस तो हो गया, वो बात अलग है, उसको तुम छोड़ो, उबेनिस है नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो हम वाला चैप्टर नहीं करते। अभी हम लोग सर्वांगसम दिखा रहे होते या कॉन्ग्रेंट दिखा रहे होते तब हम उबेनिस का यूज करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमको क्या दिखाना? एंगल दिखाना। तो POA बोला ना, POA बोला है, ये वाला एंगल निकालना है। देखो ये जो रेखा है क्या कर रही है, इसको दो भागों में बांट रही है, नहीं बांट रही? हाँ, दो त्रिभुज बन रहा है ना। तो इस वाले एंगल को भी क्या कर रही है? दो भागों में बांट रही है, और इस वाले एंगल को भी दो भागों में बांट रही है। तो आपके पास दो तरीके इसको निकालने के। क्या मैंने अभी बताया था, इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये निकल जाएगा पूरा, AOB निकल जाएगा। 180 में से मैं 80 माइनस करूंगा तो AOB निकल जाएगा। उसको जब मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना निकल जाएगा? ये वाला निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या कर दी है? हाफ है। दो भागों में डिवाइड। एक तरीका तो वो हो गया, और एक पाइथागोरस करके और एक दूसरा तरीका क्या था? त्रिभुज के तीनों कोणों का इक्वल कितना होता है? 180। इसको मैं आधा करूंगा, 40। ये वाला पॉइंट बन जाएगा 40। ये तुम्हारे पास 90 है, तो ये निकलेगा फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का इक्वल करके, है ना। तो दो तरीके हैं हमारे पास, जो आपको प्रेफर सही याद आ जाए या याद रह जाए पेपर के टाइम पे, उसी का इस्तेमाल कर दो, हो गया काम बस, ठीक है। तो हम निकालते हैं तो एंगल APB, ठीक है, प्लस AOB कितना? 180 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि चतुर्भुज के समकोणों का फल 180 डिग्री होता है। अब मैंने निकाला AOB, तो AOB कैसे निकलेगा? यहाँ पे लिख लेना, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। APB निकाला मैंने, APB कितना मेरे पास? 80 है। 80। एंगल AOB 180, इसको लेके गया मेरा माइनस 80 माइनस का कितना आ गया? 100 100 आ गया। डिवाइड बाय अब मुझे चाहिए क्या? AOP चाहिए। मैं इसमें बोला AOP चाहिए। हाँ बोला तो है, AOP बोला, POA बोला, फाइंड करने के लिए क्या बोला? POA। POA। हाँ तो POA या AOP एक ही तो बात हुई, ठीक है। तो POA क्या होगा? AOB का आधा। तो यहाँ लिखा POA 100/2, यानी कितना आ गया? 50 POA हमारा 50, ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है
10.2 का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो रेखाएं होती है समांतर होती है। ठीक है, क्या कहा है, कोई सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर है, क्या है डायमीटर, उस पर जो टेंजेंट खींचे गए हैं, ठीक है, वो क्या होता है समांतर होते हैं। क्या होता है समांतर। जैसे कि क्या है, ये एक सर्कल है, अब व्यास जो होता है सर्कल में कहा, जो व्यास होता है यानी कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल में कहां से जाता है, बिल्कुल बीच में से। ये क्या है सेंटर, अब ये गया बीच में से क्या व्यास। ठीक है, और उसने बोला कि व्यास के सिरों पर, अब व्यास के सिरे कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, या इधर है, या इधर है बीच में, सिरे तो बीच में यहाँ होगा एक सिरा और एक सिरा यहाँ होगा। ठीक है, ये क्या है समांतर होंगे। समांतर जानते हो किसे बोलते हैं, समांतर रेखा है, जो समांतर आपस रेखा में जो कभी आपस में मिलती कभी नहीं कटती भी नहीं है। जैसे कि ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, ये कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, क्या ये समांतर रेखा है, कर देना साइड से। ठीक है, पूरी गमे इतनी तो आएगी। ये समांतर रेखा है जो कभी भी आपस में नहीं काट सकती, क्योंकि देखो नीचे को टाइल लग रही है तो ये बढ़ती जाएगी लेकिन काटेगी कभी एक दूसरे को नहीं, तो ये क्या होती है समांतर रेखा होते हैं। ऐसे ही बोला कि स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है सिरों पर से, तो ये क्या है समांतर होती है। ये हमेशा क्या सीधी जाती है लेकिन काटेगी नहीं। ये आपको प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ। देखो स्पर्श रेखा, ये मैंने इसको दे दिया नाम M दे दिया, इसको मैंने L दे दिया, इसको मैंने B दे दिया, इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने X बोल दिया, इसको मैंने Y बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया O। ठीक है, जो स्पर्श रेखा होती है उन पर त्रिज्या क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, टेंजेंट पर 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या, देखो जब समांतर रेखा तब बनती है जब या तो अल्टरनेट एंगल बने, कैसा बने अल्टरनेट एंगल, या फिर इन दोनों का टोटल 180 बने, यानी कि इस रेखा पर और इस रेखा पर जो एंगल बन रहा है उन दोनों का टोटल कितना बने 180 डिग्री बने, तभी वो रेखाएं करके समांतर होती है, अदरवाइज समांतर नहीं हो सकती। देखो ये रेखा है और एक ये रेखा है, ये मतलब यहाँ तक रेखा मान ली इसको। ठीक है, इसमें बीच वाली रेखा खींची जो मैंने ये वाली खींची थी। ठीक है, ये रेखा खींची थी, इसका एंगल और एक इसका एंगल मुझे कितना करना है 180 डिग्री। वैसे देखा जाए तो ये लंब है ही नहीं है, अगर सीधी रेखाएं हैं तो ये लंब हो जाता है 90 डिग्री, ये लंब होता है 90 डिग्री, भैया दोनों का टोटल। जो वो वाला आपने डायग्राम बनाया रफ डायग्राम, इसमें जो ये लाइन है ये भी वो सीधी है ना, ये 90 होगी ना। ये देखो ये जो रेखा है ना ये कैसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ऐसे सीधी भी हो सकती है और ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, बट इन दोनों का टोटल 180 डिग्री बनेगा। हो सकता है कि ये 110 हो और ये कितना हो 70 हो, तो 180 डिग्री बनेगा। यहाँ पर तो हमें साफ दिख रहा है कि 90-90 है क्योंकि सीधी सीधी रेखा है, इसलिए तो यहाँ पर हम वही चीज यूज करेंगे जो इसमें टाइल में यूज करता। देखो ये कितना डिग्री एंगल 90, ये कितना डिग्री एंगल 90, तो दोनों का टोटल 180 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इसको देखते कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या दिया गया, व्यास दिया गया है, सीधा करना सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, yx क्या yx समांतर यानी कि पैरेलल है किसके ml। ठीक है, ये है। अब मैंने आपको बताया ये कि त्रिज्या जो है इस पर रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया एंगल OAX बराबर कितना 90 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल OBL म्यूट ही कर रखी, इतनी आएगी 90 डिग्री होगी, कितनी होगी इतनी आएगी 90 डिग्री होगी ना, पूरी म्यूट कर दे। अच्छा ऐसे भी होता 90 डिग्री होगी ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 मान लो, समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसे मान लो, दोनों को प्लस करने पर, दोनों को प्लस करने पर जोड़ने पर क्या बनाया, एंगल OAX प्लस OBL बराबर 180 डिग्री। जो मैंने भी आपको बात बताई थी कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो तिर्यक रेखा के एक और बंधु कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तब वो क्या होगा, तब वो एक पैरेलल रेखा हो जाएगी, यानी समांतर रेखा हो जाएगी। तो ये सिद्ध हो गया। तो yx और ml
x समांतर होगी ml की। एम एल की, ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, बस सिद्ध हो गया।